दोस्तों, एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला होती है। उसकी जो है शादी को अभी तकरीबन 1.5 साल ही बीता था और उसी दौरान उसके जो है पति का देहांत हो जाता है और उसके पति का देहांत होने के बाद वो घर में इतना ज़्यादा टूट जाती है, इतना ज़्यादा जो है अकेली पड़ जाती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो है करें भी तो अब क्या करें? लेकिन जो है घर में जो है जब पति उसका उसका देहांत हो जाता है तो मजबूरन उसको अपनी ज़िंदगी तो काटनी ही थी। तो इसी दौरान वो तो वक़्त का पहिया घूमता रहता है और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही जो है कटती रहती है। इसी दौरान जो है जो एक ऐसी घटना होती है जिसकी जो है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो ससुर होता है वो जो है उसके साथ ऐसी हैवानियत पर उतर आता है और ऐसा जो है गंदा घिनौना काम उसके साथ करने लगता है जिसका जो है वो कई बार विरोध भी करती है। लेकिन वो ऐसी हैवानियत पर उतर आता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। और वो उसके पीछे-पीछे जो है चलता रहता है और जो है कई बार उससे संबंध बनाता है और जो है ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। वो उनका विरोध भी करती थी, लेकिन वो हैवानियत पर इस कदर उतर आया था कि वो मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। और इसी तरह दोस्तों, जो आज की कहानी है वो एक बेबस विधवा बहू और एक हैवान ससुर की है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है झांसी। झांसी में जो है एक झांसी के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है और उसी गाँव में जो है एक व्यक्ति रहा करता था। उसके जो है एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था और उनकी बीवी थी। 3 लोग घर में जो है रहा करते थे। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि जो अरुण कुमार होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, उसकी बीवी की जो है तबीयत खराब हो जाती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना जो है अपने बेटे की शादी कर दी जाए। तो वो जो है जल्दी-जल्दी अपने बेटे के लिए जो है रिश्ता तलाशने की शुरू कर देता है और बगल के ही एक गाँव से अपने जो उसका लड़का होता है विराट, उसकी वो शादी फिक्स कर देता है और 2018 में उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से वो कर देता है और शादी को अभी तकरीबन जो है 1.5 साल ही गुज़रा था कि जो है उसकी जो है त तबी उसकी माँ की तबीयत जो है अचानक से बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और जो है इसी दौरान जो है तकरीबन शादी के 1.5 साल के बाद ही जो है विराट के एक बच्ची भी जन्म लेती है। और जो है उसके बाद उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट कराया जाता है तो उनका इलाज जब वहाँ पर चलता रहता है और इलाज के दौरान ही उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाज़ुक हो गई थी कि बहुत ही जल्द उनका जो है देहांत हो जाता है। दोस्तों, उस विराट की माँ के देहांत के बाद विराट इतना ज़्यादा टूट गया था कि वो ना तो खाना खाता था और ना तो पानी पीता था और वो रात में सोता भी नहीं था। इतना ज़्यादा जो है वो परेशान हो चुका था और इतना ज़्यादा उसको गहरा सदमा लगा था कि वो जो है इस सदमे से बिल्कुल भी उभर ही नहीं पा रहा था। इसी बीच जो है उसके जो परिवार के मुखिया होते हैं, विराट के जो पिता होते हैं अरुण, वो जो है इस पूरे परिवार को सँभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा कामयाबी उनको नहीं मिल पाती है और तकरीबन 6 महीने के बाद ही उस जो है विराट की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन जो है किसी कारणवश जो है उसका देहांत हो जाता है और जब उसका देहांत हो जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम कुमारी होता है, वो रो-रो कर उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक पहले तो उसकी सास इस दुनिया से जो है रुखसत हो गई और दूसरी बात जो है उसका पति भी 6 महीने के बाद ही इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया और वो भी अपनी एक ही निशानी दुनिया में छोड़ के गया था, जो उसकी एक बेटी थी 6 महीने की। तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर करें भी तो क्या करें? पूरे परिवार में जो है गम का माहौल था, एक गमगीनी माहौल सा था बन गया था और परिवार में कोई अब बचा भी नहीं था, क्योंकि एक ससुर थे और एक जो है कुमारी थी और कुमारी की एक 6 महीने की बच्ची थी। केवल इन 3 लोगों का ही परिवार बचा था। किसी तरीके से जो है वक़्त का पहिया जो है घूमता रहता है और ये लोग जो है अपना गुज़र-बसर करने लगते हैं। धीरे-धीरे जो है वक़्त का पहिया जब घूमता है, तो कुमारी अपने जो है बीते हुए कल को भूलने लगती है और नई तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने की पूरी कोशिश करती है। इसी दौरान जो है कुछ ऐसी घटना घटती है
कि एक दिन ऐसा होता है कि वो नहा धो करके बाथरूम से जो है एक साड़ी पहन करके निकलती है। इसी दौरान उसका जो ससुर होता है वो उसको जो है देख लेता है उस साड़ी में, तो उसको देखने के बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा नीयत खराब हो जाती है और वो उसका जो है पीछा करने लगता है। वो उसको जब भी मौका मिलता तो वो उसको छुप-छुप कर देखा करता था और इस बात का जो है उसको भी शक होने लगा था कि शायद हमारे ससुर हमारे ऊपर जो है निगाह रख रहे हैं और गंदी निगाहों से हमको देखते हैं। लेकिन वो फिर सोचती है कि ये हमारे ससुर हैं, ये हमारे पिता समान हैं। वो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और आगे का सिलसिला जो है चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन जो है एक दिन ऐसा आता है कि जो है उसके ससुर जो है उससे कहते हैं कि बेटा 1 कप चाय बना के ले आओ। तो वो जैसे ही चाय बना के लाती है तो वो चाय बना के जैसे ही कमरे में पहुँचती है, तो जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो वो देखती है कि जो उसके ससुर हैं वो बिल्कुल नग्न अवस्था में जो है लेटे हुए हैं। तो वो जैसे ही उनको देखती है वो तुरंत अपनी आँख को बंद कर लेती है। इसी दौरान उसका ससुर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर के उसको ज़बरदस्ती घसीट कर अपनी बेड पर ले जाता है और उसके बाद उसके कपड़े वगैरह उतारने लगता है। लेकिन उसकी जो बहू होती है वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विरोध करती है कि पिताजी ये सब ठीक नहीं है और अभी जो है हमारे आदमी को बीत जो है गुज़रे हुए 6 महीने ही हुए हैं और हमारी सास को गुज़रे हुए 2 साल हो गए हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हम आपकी बेटी जैसे हैं और आपकी बहू हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो इस कदर हैवानियत पर उतर आता है कि उसको जो है कोई भी चीज़ सूझती ही नहीं है, वो कोई भी चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था और वो ऐसा उस पर टूट पड़ता है। धीरे-धीरे जो है एक-एक करके उसके बदन से वो सारे कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद वो इस कदर हैवानियत पर उतर आता है कि उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है। वो उसको मना करती है, वो उसका विरोध करती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती क्योंकि वो घर में अकेली थी, इसीलिए उसका सुनने वाला कोई नहीं था और ससुर भी उसका हैवान बन चुका था। तो बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होती चली जाती हैं। एक बार वो जो है उसके साथ शारीरिक संबंध जो है बना लेता है, उसके बाद ये सिलसिला जो है सालों-साल चलता रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है। इसी दौरान जब रात भर ये सब सिलसिला चलता रहता है, तो सुबह जब वो उठ कर के जो है अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है और उठाने के बाद जो दोस्तों उसको गले से लगाने के बाद इतना ज़्यादा वो रोती है और सोचती है कि जो है वाक़ई में जो है आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई जिसकी वज़ह से जो है हमारे ससुर हमारे पीछे पड़ गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती है और अपने जो है बीते हुए कल के बारे में सोचने लगती है। क्योंकि जो उसका ससुर होता है, वो अपनी बहू को जो है कमरे में ले आता है और फिर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तब कुमारी जो है डरी सहमी हुई थी और अपने ससुर को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम आपकी बहू हैं। लेकिन वो हैवानियत पर इस कदर उतर आता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो अपने ससुर को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि हम आपकी बहू जैसे हैं और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पति को गुज़रे हुए जो है 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपके जो है लड़के की हम जो है बीवी हैं और उसके साथ आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं, आपको शर्म भी नहीं आती है। तो वो कहता है कि हमको कोई भी शर्म नहीं आती है और दूसरी बात ये है कि हम आपको पसंद करते हैं और आपसे हम शादी करना चाहते हैं। ये बात जैसे ही वो सुनती है, वो तुरंत इतना जो है गुस्से में आ जाती है कि वो वहाँ से निकल कर के चली जाती है और इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये किस तरीके का दरिंदा है, किस तरीके का ये भेड़िया है कि इसको ये भी शर्म नहीं आती है कि ये हम अपनी बहू से ऐसी बात कह रहे हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करती है। उसके बाद वो अपने मायके में फ़ोन लगाती है और मायके में फ़ोन लगाने के बाद उनसे जो है एक किराए के मकान की अपील करती है। तो उसके जो मायके वाले होते हैं उसको एक किराए का मकान दिलवा देते हैं और उसके बाद जो है वो बगैर किसी को बताए हुए अपनी बेटी को लेकर के उस किराए के मकान में दोस्तों रहने लगती है। फिर जो है अब जो है उस किराए के मकान में जो है समय गुज़रने लगता है और धीरे-धीरे जो उसकी बेटी होती है वो भी बड़ी होने लगती है। अब वो स्कूल जाने लगती है, तभी जो है एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी। फिर जो है वो अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मा जो है हमको जब रास्ते से अभी आ रहे थे स्कूल से, तो हमको बाबा मिले थे। तो जैसे ही वो बाबा का नाम लेती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं उसकी माँ
और उससे कहती हैं कि बेटा आप कभी भी वो अगर आपसे मिलें तो उनसे जो है कोई भी बातचीत ना करना, कुछ भी नहीं करना। और जो है यही सारी चीज़ें उसको वो समझा ही रही थी कि इतनी ही देर में उसका जो सफ़र होता है वो फिर से आ जाता है और उसका हाथ पकड़ करके ले जा करके कमरे में जो है उस छोटी-सी नन्ही बच्ची के सामने ही दरिंदगी करने पर उतर आता है और बहुत ही ज़्यादा जो है उसको प्रताड़ित करता है। लेकिन जो है वो एक भी बात को जो है सुनने के लिए तैयार नहीं था और जो है वो उसके साथ जो है काफ़ी ग गलत काम करने लगता है और जो है वो बहू का जो है हाथ पकड़ता है और उसकी बच्ची के सामने ही जो है वो कमरे में लेकर के चला जाता है। तभी जो है कुमारी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, इस बात के डर से कि जो है वो तभी जो है वो वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद जो है कुमारी इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किराए के मकान में भी आ गया, अब ये हमको कहीं पर छोड़ने वाला नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर अब हम करें भी तो क्या करें? क्योंकि एक तो अपनी ससुराल से हम भाग आए हैं, इसीलिए हम किराए के मकान में आए थे ताकि यहाँ पर हमारी जान किसी भी तरीके से ये बच दे। लेकिन ये यहाँ भी इसका आना-जाना शुरू हो गया है और इस तरीके से अगर चलता रहा तो जो है कैसे काम चलेगा? और जो है उ उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं और कुछ दिन धीरे-धीरे गुज़रते हैं तभी उसका ससुर देखता है कि एक दिन उसकी बेटी जो है वो स्कूल जा रही थी, तो वो सोचता है कि आज जो है बहुत ही अच्छा मौका है और वो जो है तुरंत उसके कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद दोस्तों वो दरवाज़ा को बंद कर लेता है अंदर से और उसके बाद जो है वो उसके साथ दरिंदगी पर उतर आता है और वो धीरे-धीरे जो है उसके कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद वो उससे जो है संबंध बनाने लगता है और उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। ये बात जैसे ही वो सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है कि ये हमारी बेटी को भी ख़त्म कर देगा, जो एक निशानी हमारे पति इस दुनिया में छोड़ के गए हैं उसको भी ये मिटा देगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इस बार जो है वो किसी को कुछ भी बिल्कुल नहीं बताती है और ये सारी चीज़ें जो है सहती रहती है और वो उसके साथ भेड़िए की तरह बिल्कुल जो है लगातार संबंध बना रहा था और वो जो है उससे चीख-पुकार कर रही थी, उससे रहम की भीख माँग रही थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था क्योंकि वो तो एक भेड़िया था और वो भेड़िया जो है जिस तरीके से अपना काम करता है, उस तरीके से वो भेड़िए की तरीके से जो है अपना काम कर रहा था और वो कई बार मन्नतें माँगती है कि हम तुम्हारी बहू हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं सुनता है और जो है उसकी इज़्ज़त के साथ जो है खेलता रहता है। जब संबंध बन जाते हैं और जब अपनी बहू की इज़्ज़त जो है लूट लेता है, तब वो दरिंदा वहाँ से जो है चला जाता है। अब कुमारी किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम करें भी तो क्या करें? और इसी परेशानी में जो है इसी बदनामी के डर से वो किसी को कुछ बताते भी नहीं है कि अगर हम किसी को कुछ बताएँगे तो समाज में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी और बहुत ही ज़्यादा हमारी बदनामी होगी। इसी बदनामी के डर से वो किसी को कुछ नहीं बताती है। लेकिन अब पानी जो है धीरे-धीरे सर के ऊपर जा रहा था और वो जो है सोच में पड़ जाती है कि अब आखिर जो है कुछ न कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। तभी सुबह-सुबह एक दिन वो उठती है और उठने के बाद सीधा जो है पुलिस थाने चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद एसओ साहब को वो अपनी पूरी आपबीती बताती है कि उसके ससुर उसके साथ जो है दरिंदगी करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं, भेड़िए की तरह जो है काम करते हैं और जो है उसके पति के मरने के बाद वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, उसको मारते-पीटते भी हैं। ये सारी चीज़ें जब बताते हैं तो पुलिस भी जो है सुन कर के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसकी शिकायत जो है दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद वो जाँच करने के लिए उनके घर पर दबिश देती है और उनको पकड़ती है। पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करती है। इसी दौरान उस गाँव के जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया आ जाते हैं, सरपंच वाले, तो वो जो है किसी भी तरीके से पुलिस को जो है इधर-उधर बहका करके पुलिस को वहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इस मामले को देख लेंगे। जिस पुलिस को जो है मुकदमा दर्ज करके उसकी जो है जाँच-पड़ताल करनी चाहिए थी, वो जो है इस मामले में शांति दिखाती है। अब गाँव के प्रधान जो है होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो मिल कर के गाँव में एक पंचायत को बुलाते हैं और पंचायत को बुलाने के बाद वहाँ पे जो वो विधवा महिला होती है, वो भी वहाँ पर होती है और पंचायत के सभी सदस्य होते हैं। तभी जो है वो जो पंचायत के मुखिया होते हैं, वो कहते हैं कि इसने पहली बार ये ऐसी गंदी हरकत की है, तो हमारी तरफ से तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो है इसको पहली बार जो है माफ़ कर दीजिए और दूसरी बार अगर ये कोई ऐसा काम करेगा तो कोई ऐसा गुनाह करेगा तो इसके गुनाहों की इसको सज़ा दी जाएगी
और पंचायत जो है इस बात पर सहमति जता देती है कि ठीक है, इसको एक इस बार जो है माफ़ कर दिया जाए और अगली बार ये कोई भी गुनाह करता है तो इसको इसके गुनाहों की ज़रूर सज़ा दी जाएगी। इसी तरीके से जो है वो जो सरपंच होता है, जो उस गाँव का मुखिया होता है, वो किसी भी तरीके से इस बार तो उसकी जान को जो है बचा लेता है और उसके बाद जो है वो कुमारी जो है वो सोचती है कि ठीक है, अगर उसने माफ़ी माँग ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो है वक़्त धीरे-धीरे बीतता चला जाता है और वो फिर हँसी-खुशी से अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। इसी दौरान जो है एक रात वो अपनी बेटी के साथ कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उस तक उसके कानों तक पहुँचती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिरकार इतनी रात कौन आया होगा। तभी जो है वो डरते हुए दरवाज़े के पास जाती है और दरवाज़े को खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कि सामने उसका जो है ससुर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी लत जो है जा ही नहीं रही थी। तो वो जो है उससे पूछती है कि आखिर इतनी रात आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? तो वो जो है क्योंकि उसको अपनी बहू की लत जो है इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि वो तुरंत उसकी जो है कमर को पकड़ लेता है और उसको घसीट करके जो है कमरे में जो है लेकर के जाने लगता है। तभी वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से जो है चिल्लाने लगती है और जब वो चिल्लाने लगती है तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरने के बाद वहाँ से जो है भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि मैं शादी तो तुम्ही से करूँगा और एक ना एक दिन मैं शादी तुमसे ही करके रहूँगा और तुमने अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें इस बार जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। ये सारी बातें वो कहते हुए वहाँ से वो निकल जाता है, लेकिन तभी जो है जो पड़ोस के लोग होते हैं वो सब आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? तुम इतनी जो है ज़ोर-ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी, क्यों चीख रही थी? लेकिन जो है तभी वो शांत हो जाती है और जो है कुछ इधर-उधर का बहाना करके जो है उन उन लोगों को चुप करा देती है और वो लोग जो है चले जाते हैं। उसके बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये भेड़िए की तरह जो है ये द दरिंदगी करने पर अभी भी उतारू है और इसको जो है बिल्कुल लत लग गई है। अब ये मानने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। पंचायत भी बैठी, उसके बावजूद भी जो है ये फैसला लिया गया कि अब ये कोई ऐसा गुनाह करेगा तो इसको गुनाहों की सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब जो है इसके लत लग चुकी है और वो हवस में इस कदर जो है पागल हो गया था कि वो बहू के चक्कर में पड़ जाता है। अब वो जो है बैठकर रोने लगती है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि एक मदद की आस थी जो पुलिस के पास में गई थी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन वो गाँव के मुखिया जो है वो उसको बचा लेते हैं और पुलिस भी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और उसको जो है बचा लेती है। और लेकिन अगर पुलिस उस दिन उसको जेल भेज देती तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ हँसी-खुशी का जो है पल भी आ जाता। अब कुमारी जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि अगर हम अपने ससुर की बात को मान लें और उसके साथ शादी कर भी लें, तो ये समाज हमको क्या कहेगा और हमारी बेटी भी जो बड़ी हो रही है, हमारी बेटी को लोग क्या कहेंगे और हमारी बेटी को किस नज़र से देखेंगे? क्या उसको मान-सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? समाज में कितनी ज़्यादा हमारी बदनामी होगी? इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोचती रहती है कि जो है अब करें भी तो क्या करें? एक दिन जो है सुबह-सुबह का वक़्त होता है, वो उठती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर चला गया था। इसी दौरान वो सुबह-सुबह उठ कर के जो है एसपी साहब के दफ़्तर में जाती है और उनसे जो है अपनी पूरी जो कथा होती है वो सुनाती है, पूरी की पूरी कहानी बताती है कि हमारा ससुर जो है हमारे साथ किस तरीके से दरिंदगी करता है और किस तरीके से वो हमारे साथ बलात्कार करता है। हमने जो है एक बार थाने में पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी और पुलिस ने जो है इसकी जाँच-पड़ताल करने के बजाय, उसको पकड़ने के बजाय जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की और ये सारी बातें जब एसपी साहब सुनते हैं, तो वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और पुलिस को इस मामले की तुरंत जाँच-पड़ताल करने की जो है आदेश देते हैं और तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं और पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है और जब उसको गिरफ्तार करके लेकर के आती है, जब जेल में डालने लगती है, तब भी वो दरिंदा जो है मानने को तैयार नहीं था और वो जो है अपनी बहू से लगातार ये बात पुलिस वालों के सामने भी कह रहा था कि मैं जेल तो ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन जेल से निकलने के बाद मैं शादी तुम्हीं से करूँगा और तुमको मैं छोड़ूँगा नहीं। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उसको जो है उठा कर के तुरंत जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन वो इतना हबसी हो गया था कि वो किसी भी चीज़ को जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको इतना ज़्यादा जो है नशा ही चढ़ गया था। जो है और जो है वो पुलिस उसको अंदर डाल देती है और एक दिन जो है मतलब जो है
ससुर को पहली बात तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जो है एक नारी जिसका आदमी का देहांत हो गया है, वो बेचारी इतनी अकेली पड़ गई है, जिसको मदद की ज़रूरत है, जिस ससुर को जो है अपनी बहू की मदद करनी चाहिए, उसको दिलासा देनी चाहिए थी कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ये तुम्हारा पति इस दुनिया से चला गया है, तो हम तुमको सहारा देने वाले हैं। वो उसको सहारा देने के बजाय बल्कि उसके इज़्ज़त को और उसके मान-सम्मान को जो है लूटता रहता है और एक भेड़िए की तरीके से जो है उसको उसके साथ दरिंदगी करता है और उसको जो है खून के आँसू जो है रुलाता है। फिलहाल उसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जो है जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को जो है लाइक कीजिएगा सब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएँ सुन कर के आप अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब